ये इनाम वेनस नामी ये एक डाकू है और वेनस और मांगट ये दो ग्रुप हैं सरगोदा में। और सरगोदा का इलाका है सालम, वहाँ पे सीसीडी के साथ एक मुकाबले में ये जो इनाम वेनस साहब हैं, ये तो इनका तो अपने ये मंतकी अंजाम को ये पहुंच गया। बच्चा है, उसकी उम्र गालबन कोई 15 या 16 साल होगी इस बच्चे की। तो ये बच्चा आता है, ये उस बच्ची को खिलाने के लिए, चीज़ दिलवाने के लिए बाहर ले जाता है। बच्ची का जब पैम्पर चेंज करने लगती है तो उसको वहाँ पे ब्लीडिंग के स्पॉट्स नज़र आते हैं और वो मशकूक हो जाती है। बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा तकरीबन चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रौनमा हुआ नाज़रीन, सरगोदा में, सरगोदा इंटरचेंज के ऊपर एक इश्तिहारी मुलजिम जिसका नाम इनाम वेनस है। ये इनाम वेनस ने वहाँ भेरा जो इंटरचेंज है वहाँ से एक पुलिस कांस्टेबल को नाके से, नाज़रीन नाके से, इसने वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और अवैस नामी कांस्टेबल है उसको वहाँ से अगवा किया। अगवा करने के बाद ये उसको नामालूम जगह पे ले गया और वहाँ पे बैठ के इसने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में इसने अपनी पूरी दास्तान जो थी, दास्तान गम, वो बयान की। ये इनाम वेनस नामी ये एक डाकू है और वेनस और मांगट ये दो ग्रुप हैं सरगोदा में। और सरगोदा का इलाका है सालम, वहाँ पे ये दोनों बरादरियों की आपस में इनकी दुश्मनी है, लड़ाई झगड़े हैं। और ये जो इनाम वेनस है, इसने अवैस को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद जो इसने वीडियो जारी की उसमें इसने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो पुलिस है वो इनकी ज़ाती दुश्मनी के दरमियान आ रही है और इसकी जो करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं और इसका जो भाई है उसको उन्होंने, दुबई ने इंटरपोल से वहाँ पे इसको गिरफ़्तार भी किया, इसके भाई को बहुत जल्द वो पाकिस्तान भी ले आएंगे। तो इसने पुलिस को ये धमकी दी कि अगर आप मेरे मामलात से दूर नहीं रहेंगे तो फिर जिस तरह से मैंने अवैस को, कांस्टेबल को अगवा किया है, इस तरह मैं आईजी को भी और आईजी के बीवी बच्चों को भी उठा लूँगा। अब नाज़रीन, ये जो इनाम वेनस है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मांगट और वेनस ये दोनों की आपस में दुश्मनी है। जो मांगट हैं उन्होंने इनके बंदे मारे हुए हैं और इन्होंने उनके बंदे मारे हुए हैं और अभी तक ये दुश्मनी कंटिन्यू है, फर्दर चल रही है। और इसका जो भाई है इनाम वेनस का, उसको इंटरपोल ने दुबई में अरेस्ट कर लिया है, जिस तरह इसने अपनी वीडियो में भी बताया। और मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ, मुस्तनिद सोर्सेज की ये खबर है कि वो भी बहुत जल्द अपने इंजाम को पहुँच जाएगा। अब नाज़रीन, इसने ये कहा कि जी मेरे मुतालबात माने जाएँ वरना मैं ये जो कांस्टेबल है इसको वापस नहीं छोड़ूंगा। अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये आ रही हैं कि ज़ाहिर सी बात है यार, 21वीं सदी है और आप सीसीडी को, पंजाब पुलिस को चैलेंज कर रहे हो, जो कि पंजाब में यहाँ पे वो तो किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देते। तो आपने पूरी की पूरी वीडियो बना दी और उनको, नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं, मुस्तनिद सोर्सेज की ये खबरें हैं, हमने अभी सरगोदा मुख्तलिफ लोगों से पता भी किया कि सीसीडी के साथ एक मुकाबले में ये जो इनाम वेनस साहब हैं, ये तो इनका तो अपने ये मंतकी अंजाम को ये पहुंच गया और इसको पुलिस इनकाउंटर में आर पार कर दिया गया। और जो इसने वीडियोस बनाई थी और इसके जो करीबी साथी हैं, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी अब घेरा तंग हो जाएगा और सरगोदा पुलिस ने एक बड़ा जामे ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी कर ली है और बहुत जल्दी ये जो मांगट और वेनस जितनी भी दुश्मनी है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगी, क्योंकि इलाके के जो लोग हैं वो इनकी आपस की दुश्मनी की भेंट चढ़ रहे हैं। कभी ये किसी को अगवा कर लेते हैं, कभी चोरी डाका कर लेते हैं, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। तो इस तरह से अब पंजाब पुलिस ने इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। अब नाज़रीन, एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। 18 साल एक मासूम बच्ची आइज़ल, ये कराची का एक इंसिडेंट है। ये जो बच्ची है 18 महीने की, सॉरी 18 साल की कह दिया, 18 महीने की ये बच्ची है। अब इसकी जो मदर है उसकी फुफ्फो का बेटा, ये एक बच्चा है, उसकी उम्र गालबन कोई 15 या 16 साल होगी इस बच्चे की। तो ये बच्चा आता है, ये उस बच्ची को खिलाने के लिए, चीज़ दिलवाने के लिए बाहर ले जाता है। अब वो जो मदर है वो उस पे रिलाई कर लेती है, उस बच्चे पे, और उसके हवाले अपनी बच्ची कर देती है। वो रोज़ाना आता है शाम को, तो बच्ची को वो लेके जाता है, उसको बाहर से चीज़ लेके देता है और चीज़ ला के दे के वापस छोड़ देता है। नाज़रीन, अब हुआ क्या कि ये जो मदर है ये अब उसकी बच्ची की खाला के पास बच्ची को छोड़ के गई है। वो बच्चा आता है और उसकी खाला से उस बच्ची को लेके तो चला जाता है चीज़ लेने के लिए। चीज़ लेके जब वो वापस आता है तो जब शाम को उसकी माँ लौटती है तो बच्ची की तबीयत नासाज होती है, वॉमिटिंग कर रही होती है बच्ची। और होता क्या है
کہ اس کی والدہ اس کو دوائی دیتی ہے اور وہ بچی سو جاتی ہے. جب وہ سوتی ہے تو اس کی طبیعت، اس کو بخار اور اس کو مزید اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور ایسی صورتحال میں وہ جو والدہ ہے وہ بچی کا جب پیمپر چینج کرنے لگتی ہے تو اس کو وہاں پہ بلیڈنگ کے سپاٹس نظر آتے ہیں اور وہ مشکوک ہو جاتی ہے. بچی کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ناظرین، وہی رشتہ دار جو اس بچی کو روزانہ چیز دلوانے کے لیے لے کے جاتا تھا، اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کی. آپ یہ امیجن کریں کہ کسی پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے آج کے اس دور میں؟ پتہ نہیں کس طرح کے انسان ہیں. 18 مہینے کی وہ معصوم بچی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے، آپ یہ کہیں کہ جس طرح آپ کوئی پیٹ رکھ لیں، کوئی بلی رکھ لیں اپنے گھر میں تو وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور آپ اس کا ریپ کر دیں. یار یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو لیکن ایٹ دا اینڈ ظاہر سی بات ہے ساری کہانی کھل گئی ہے اور اس کہانی کا جو منطقی انجام ہے وہ وہی ہوگا جو ہر کرمنل کا ہوتا ہے. لیکن ناظرین، اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ خدارا ہر بچی، میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ہر فیمیل جو ہے وہ آپ کے کھیلنے کے لیے نہیں بنی. رشتے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، کوئی مجبوریاں، کوئی پاسداریاں، کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور انٹل انلیس، جب تک پاکستان میں سیکس ایجوکیشن وہ عام نہیں ہو جاتی، تب تک اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی ناصر. اللہ حافظ.